मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंदी में पाठ्य किसका कॉपी वर्क जिसका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सबसे पहले हमें दिए हुए हैं इसमें कठिन शब्द। कठिन शब्द में पहला शब्द है स, आधा ज, फिर पूरा ज, फिर न, क्या बना? सज्जन, है ना। इसी तरीके से दूसरा जो शब्द है हमारा वो है त्याग पत्र। क्या है? त्याग पत्र। अब थर्ड वाला है स्वावलंबी। क्या है बच्चों? स्वावलंबी। अब है हमारा फोर्थ है कुशाग्र। अगला दिया हुआ है उपाधि। उसके बाद है विद्वता, फिर है निर्धन और लास्ट है अत्यंत। अब हमें दिया हुआ है शब्दार्थ। शब्दार्थ में हमारा पहला शब्द है निर्धन। निर्धन का अर्थ क्या होता है बच्चों? सामने लिखा हुआ है गरीब। जो गरीब व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? निर्धन। अगला शब्द है कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि का अर्थ क्या होता है? तेज बुद्धि। जिनको चीजें बहुत जल्दी समझ आती है ना, जो बहुत टैलेंटेड होते हैं उन्हें कहा जाता है कुशाग्र बुद्धि, यानी तेज बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं। अब हमें दिया हुआ है प्रारंभिक। प्रारंभिक का अर्थ होता है शुरू की, यानी कि स्टार्टिंग, बिगिनिंग जिसे कहा जाता है। आगे दिया हुआ है हमें व्यवहार कुशल, यानी कि अच्छा व्यवहार करने वाला। जिसका व्यवहार अच्छा होता है, जो सबसे अच्छे से बात करता है, उसको कहा जाता है व्यवहार कुशल। अब है हमारा फिफ्थ वाला शब्दार्थ त्यागपत्र। त्यागपत्र का अर्थ होता है इस्तीफा या फिर पद छोड़ना, यानी कि जिस पद पर हैं आप उससे हट जाएं, उसे छोड़ दें, है ना। आगे दिए हुआ है हमें 6 नंबर पे नियुक्त। नियुक्त मतलब होता है किसी पद पर रखा जाना या फिर चुना जाना, है ना। आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने गए, है ना, आपने इंटरव्यू दिया, फिर आपका वहाँ सिलेक्शन हो गया, तो जो सिलेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं हिंदी में नियुक्ति, यानी कि नियुक्त किया जाना, किसी पद पर रखा जाना या चुना जाना। अब हमें दिया हुआ है मतभेद। मतभेद का अर्थ होता है विरोध, यानी कि किसी के अगेंस्ट जाना, है ना। आगे दिया हुआ है हमें स्वावलंबी होना। स्वावलंबी होना का अर्थ होता है अपना काम खुद करना। जो काम अपना खुद करते हैं, सारे के सारे किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, वो कैसे होते हैं? स्वावलंबी व्यक्ति होते हैं। अब हमें दिए हुए हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है ईश्वर चंद्र का जन्म कैसे परिवार में हुआ था? तो इसका उत्तर क्या है? ईश्वर चंद्र का जन्म निर्धन परिवार में हुआ था, यानी कि गरीब परिवार में हुआ था, वो गरीब थे। आगे दिया हुआ है हमें उन्होंने अंग्रेजी अंक कब और कैसे सीखे? तो इसका उत्तर है कोलकाता जाते समय मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी के अंक ईश्वर चंद्र ने चलते चलते ही सीख लिए। कैसे सीख लिए? चलते चलते। अब अगला प्रश्न दिया हुआ है ईश्वर चंद्र ने कॉलेज की नौकरी क्यों छोड़ दी? तो इसका उत्तर है अधिकारियों से मतभेद के कारण ईश्वर चंद्र ने कॉलेज की नौकरी छोड़ दी। क्या हो गया था? उनके ऊपर जो लोग थे, उनसे बड़े जो अधिकारी वगैरह थे, उनसे उनका मतभेद हो गया था, है ना। उनके अगेंस्ट उन्होंने बोल दिया था। इस वजह से क्या हो गया था? उन्होंने कॉलेज की नौकरी छोड़ दी थी, वहां से त्यागपत्र दे दिया था। अब अगला प्रश्न दिया हुआ है ईश्वर चंद्र दूर दूर तक क्यों प्रसिद्ध हुए थे? तो इसका उत्तर है अपनी विद्वता और देश व समाज सेवा के कारण वह दूर दूर तक प्रसिद्ध हुए थे। विद्वता है कम अर्थ है यहाँ पर जो व्यक्ति विद्वान होता है ना, जो बुद्धिमान होता है, उसे कहते हैं। अपनी विद्वता और देश व समाज की सेवा के कारण वो क्या हुए थे? दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वो देश और समाज की सेवा बहुत करना चाहते थे और वही उन्होंने किया था। अब दिया हुआ है अंत में ईश्वर चंद्र ने विद्वान सज्जन से क्या कहा? तो इसका उत्तर है ईश्वर चंद्र ने विद्वान सज्जन से कहा सदा स्वावलंबी बनो, अपना काम स्वयं करना अच्छी बात है। यानी कि आपको क्या करना चाहिए? अपना काम खुद करना चाहिए। जैसे कि कई बच्चे क्या करते हैं, अपना होमवर्क अपने मम्मी पापा से करवा देते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको उससे नॉलेज नहीं मिल रही है। आपको उससे क्या हो रहा है? आपका ज्ञान कम हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नाउ क्लास इज ओवर।
आपको क्या करना है, ये पूरा जो मैंने अभी आपको समझाया, एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर का जो कॉपी वर्क है, इसको अच्छे से लर्न भी करना है साथ में, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।